नीतीश कुमार एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश के लोगों को, अपने देश के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। उनकी भावना है, ये हमको घेर रहे हैं। लेकिन आप एक बताइए, SC/ST एक्ट आया क्या? जो इस प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इनके ऊपर अत्याचार खत्म हो गया। दहेज का एंटी डाउरी एक्ट आया क्या? लोग लड़कियां के ऊपर एंटी डाउरी एक्ट का केस बंद हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं PTN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे बहुत ही तेज़ी से चालू हो गया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने शुरू कर दिया है आरक्षण के मुद्दे पर बवाल जारी है और इस पर जवाब देने के लिए अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, बड़ा बयान दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव के उस बयान पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आरक्षण के मुद्दे जो हमने 65% बढ़ाया था उस पर जदयू ने कोई काम नहीं कर रहा है, ना ही बीजेपी ने। इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि जब नीतीश कुमार के साथ थे तब हम लोग एक साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। इस पर तो कानून भी लागू हो गया है। अब जब तक इस कानून को धरातल पर नहीं उतारा जाएगा तब इस आरक्षण के परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाएगा, इस तरह की बातें कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि बिना मुद्दा का ही मुद्दा बनाने में लगे रहते हैं तेजस्वी यादव, जबकि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वही पत्रकारों ने जब सवाल किया कि शराबबंदी के मामले पर भी तेजस्वी प्रसाद यादव घेरते नजर आ रहे हैं बिहार सरकार को, इस पर अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। सवाल उठ रहे हैं, मंशा सरकार की नहीं है। असल में देखिए, इन लोगों को लग रहा है तेजस्वी यादव जातीय जनगणना में हमारे साथ थे, क्या गठबंधन के पार्ट थे? जब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो क्या ये सरकार के अंग थे? आज तेजस्वी जी का हम बयान सुन रहे थे विधानसभा में, उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार थी, हमारे इनिशिएटिव पर, जब आप सरकार के पार्ट ही नहीं थे, ये तो नीतीश कुमार का इनिशिएटिव थे ना। और इस आज़ाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने कि जातीय जनगणना पर सरकारी ठप्पा लगाने का काम किया। पेरियार, कर्पूरी ठाकुर, ज्ञानजेल सिंह, सब लोग बोले, सब लोगों ने संवेदना बढ़ाई इसके लिए, सब लोगों ने राजनीतिक रूप से कंसेस किया, लेकिन पूरे देश में अकेला नीतीश कुमार है जिसने जातीय गणना के ऊपर सरकारी खर्च पर सेंसस सर्वे कराकर उन्होंने मोहर लगवाया। और मान लीजिए कि हर जगह उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भावना के खिलाफ है। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील, प्राइवेट वकील रख करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है मामले को। अब है कि इनको बिदंगड़ा, इनको तो लग रहा है कि सब नीचे से जमीन खिसक गया, यादव भी भाग गया, मुसलमान भी भाग गया, तब नया बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं, परसेंटेज बढ़ाइए। अरे जो चीज़ पहले सरकार ने किया है उसको तो पाए हम वापस, तब तो आगे हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा वकील इस देश में कोई है तो वो वकील का नाम है नीतीश कुमार, जिसने जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके सबसे बड़े वकील नीतीश कुमार हैं। और उन्होंने अपने शासनकाल में पूरा ठप्पा लगाया। आज जाइए आसाम, आज जाइए गुजरात, आज जाइए कर्नाटक, सब लोग नेता जा रहे हैं और अपने कह रहे हैं कि हम भी जातीय गणना करेंगे, हम भी सब लोगों को अधिकार देंगे। तो नीतीश कुमार एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि कैसे हम अपने प्रदेश के लोगों को, अपने देश के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। शराबबंदी कानून को लेकर भी सवाल उठा रहे, तो पुलिस स्कॉट कर रही है बिहार में, तब आ रहा है शराब। ये तो उनकी भावना है, ये हमको घेर रहे हैं। लेकिन आप एक बताइए, SC/ST एक्ट आया क्या? जो इस प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इनके ऊपर अत्याचार खत्म हो गया। दहेज का एंटी डाउरी एक्ट आया क्या? लोग लड़कियां के ऊपर एंटी डाउरी एक्ट का केस बंद हो गया। आर्म्स एक्ट आया क्या? आर्म्स एक्ट के खिलाफ में केसेस नहीं हो रहे हैं पूरे देश में? आर्म्स एक्ट लग रहा है। हर जगह उस तरह के उदंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो संविधान का पालन नहीं करना चाहते हैं। वैसे लोगों पर सरकार काम करती है, उसके लोगों पर सरकार खिलाफ करती है। जितने भी आर्म्स एक्ट के हैं तो सरकार स्कॉट कर रही है, जितने डाउरी एक्ट में हो रहा है तो उनको सरकार स्कॉट करके ले जा रही है, जितना SC/ST हो रहा है सरकार स्कॉट कर रही है। तो खुली शराब पर क्यों कहते हैं कि सरकार स्कॉट कर रही है? ये सब बिदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं जिनको काम काज से कोई मतलब नहीं है। 15 साल के शासनकाल में इन लोगों ने सिर्फ चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया कि जितने गरीब दलित के बच्चे हैं, पिछड़ा के भैंसा पर बैठ करके किताब पढ़ने का काम कीजिए। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे इस प्रदेश में, पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर।
और आज हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर एक अनुमंडल में ITI है। ये नीतीश कुमार का देन है। अभी विपक्ष को और परिपक्व होना पड़ेगा। नीतीश कुमार का परछाई के लायक भी लोग नहीं है। स्मार्ट मीटर को लेकर भी कह रहे हैं कि विजेंद्र बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। यादव जी ने विधान परिषद में बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। उनका शराब के मुद्दे पर तेजस्वी प्रसाद यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि क्या बिहार में पहले आर्म्स एक्ट जो लगा हुआ है इसमें कोई आर्म्स नहीं पकड़ा रहा है? क्या डॉरी एक्ट संविधान में है और ये कानून भी बना हुआ है, इस पर डॉरी एक्ट केस नहीं हो रहा है? जब ये सारे मामले आ रहे हैं और संविधान के तहत इस पर कार्रवाई भी की जा रही है, तो कई ऐसे उदंड लोग होते हैं जिस पर जो संविधान को नहीं मानते हैं लेकिन उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखना चाहिए कि सरकार कितना एक्टिव है और कितना ये सारे मुद्दे पर एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है। बात इस बात की है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को मैं कहना चाहता हूं कि सारे मुद्दे पर सरकार बहुत ही संवेदनशील है और कार्रवाई कर रही है। इस तरह की बातें कहते नजर आए। तो वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर भी अशोक चौधरी ने कहा कि ये सारी बातों को विधानसभा में समझा दिया गया है, ये कोई मुद्दा नहीं है। इस तरह की बातें कहते नजर आए। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।